हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, टीएस ग्रेवाल के साथ डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस भी चाहते हो, न्यू एडिशन डीके गोयल 2025 के सॉल्यूशंस के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अदिति, बॉबी और क्रिश, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और तीनों की कैपिटल आपको दी गई है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, और पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट 9% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। इन तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स आपको बताई गई है, साथ में जो कृष्ण ने फर्म को लोन दिया है 40,000 वो भी बताया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है, एडजस्टिंग और ट्रांसफर एंट्रीज। क्या बनेगी समझो। फर्स्ट केस है जहां पर बॉबी की कैपिटल है 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% पर एनम के हिसाब से देना है। कैपिटल इसकी पूरे साल के लिए सेम रही है, तो 4 लाख पर 10% के हिसाब से 40,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आपको एडजस्टिंग एंट्री डालनी है। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब है जो खर्चा आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अभी आपने उनकी पेमेंट नहीं की है, लेकिन ये इसी साल का खर्चा है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 फर्म के लिए खर्चा है, जिसे आप डेबिट करोगे, और पार्टनर जिसको आप दे रहे हो बॉबीज कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, उसके लिए फायदा है। ये हो गई आपकी एडजस्टिंग एंट्री, जिसे आप एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अब आपका ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है, जिसे हम बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते। इसको आपको यहीं पर ही क्लोज करना होगा, ट्रांसफर करके। कहा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको पता है पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एप्रोप्रिएशन में। तो आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बॉबी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हम इसे कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड पर। एक तरह से प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप डेबिट करो 40,000 से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होकर के खत्म हो गया, क्लोज हो गया। फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया। एडजस्टिंग और ट्रांसफर एंट्री दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब दूसरा केस, आपको अदिति की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसकी ड्राइंग से 60,000, 6% पर एनम के हिसाब से। पीरियड हमारा पूरे साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन डेट नहीं मेंशन कि उसने ड्राइंग्स कब ली। जिस केस में ड्राइंग्स की डेट नहीं होती, हम क्या लेते हैं? हाफ ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पर पूरा पीरियड हमारा 12 महीने का है, जिसका हाफ 6 महीने हो जाएगा। तो 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगाओगे आप, तो 1800 बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 हो गया, और आपके यहाँ पर अदिति की कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी ड्राइंग्स पर अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो उसके लिए नुकसान है, खर्चा है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ही इसको डेबिट करेंगे। और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? फायदा है, इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 1800 से। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेना। तो ये अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको ट्रांसफर करना है। ये तो हमने एडजस्टिंग एंट्री डाल ली, हमने अपनी इनकम बुक कर ली, जो कि हमें मिली नहीं है अदिति से, हमें मिलनी है। हमने इसके कैपिटल अकाउंट में ही इसको डेबिट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो आप कहाँ शो करते हो? एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर से रिलेटेड है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पर आप इसको शो करते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करो 1800 से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 1800 से। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट आपका खत्म हो गया, क्लोज हो गया। इसके बाद थर्ड केस है आपका, आपको कृषि के लोन पर इंटरेस्ट देना है। हमें इंटरेस्ट क्यों देना है? क्योंकि कृषि ने हमें लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है। अब लोन है हमारा 40,000, दिया कब है उसने? 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 31 मार्च। इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर 9% दिया हुआ है। और हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है
तो उस केस में मिनिमम रेट है 6% पर एनम। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है और उसमें उस रेट को मेंशन किया है और वो 6% से ज्यादा है, तो आप उस पार्टनर को उस लोन पर इंटरेस्ट उसी रेट से दोगे जो आपका 6% से ज्यादा है। मतलब कि हम यहाँ पर कृष को 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, 6% के हिसाब से नहीं। याद रखना, मिनिमम रेट है वो 6%। अगर हमने पार्टनरशिप डीड में 5%, 4% या 3% ऐसा कुछ मेंशन किया होता जो कि 6% से कम है, तब उस केस में हमें पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट देना था। यहाँ पर हमारा 6% से ज्यादा है, तो 9% के हिसाब से 40,000 पर पीरियड हमारा 7 महीने का 2100 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है? खर्चा है, तो डेबिट करो। और ये हमें देना किसको है? कृष को देना है। लेकिन यहाँ पर कृष के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं करोगे, यहाँ पर उसके लोन अकाउंट को जो आप मेंटेन कर रहे हो उसी में इस इंटरेस्ट ऑन लोन को आप ऐड करोगे, उसी में आप इसको क्रेडिट करोगे। जिस तरह से थर्ड पार्टी से हम लोन लेते हैं उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसी तरह से आपको पार्टनर से लोन लेने पर भी उसका अकाउंट मेंटेन करना है। लोन अकाउंट में ही आप इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड करोगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, जिसे हम कहाँ डालेंगे? एप्रोप्रिएशन में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बेशक ये पार्टनर से रिलेटेड है, लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, आपको थर्ड पार्टी के लोन की तरह से इसको ट्रीट करना है, तो वो खर्चा हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें ये खर्चा डालना ही डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा 2100 से, और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। तो ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई और ये ट्रांसफर एंट्री। तो आई होप ये तीनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए, क्लियर हो गए। नहीं समझ में आया है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।